स्पिरिट्स और एंटिटीज क्या होती हैं, क्या फ़र्क होता है दोनों में, और कैसे आप पता लगा सकते हो कि कोई आत्मा या कोई स्पिरिट आपके आसपास में प्रेजेंट है। इस बारे में अपनी लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो अभी जा कर के देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर चुकी हूँ उस वीडियो का। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं अपने आप से, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने वाहन की, अपने कार्य क्षेत्र की, कैसे आप अपनी प्रोटेक्शन खुद से कर सकते हैं। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ टैरो बाय टीजे पर आज की हमारी इस नई वीडियो में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के दौर में जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग लेवल्स पर नेगेटिविटी का सामना करते हैं। ये नज़र दोष हो सकता है, ये आपके अंदर के भाव हो सकते हैं, ये लाइफ के स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ये हेल्थ से जुड़ी परेशानी हो सकती है, मनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबके जो रूट कॉजेज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई एनर्जी वर्क कर रही है, कोई स्पिरिट परेशान कर रही है, कोई आत्मा है जो आपके ऑरा में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। अब आत्मा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई बहुत बड़ी एंटिटी होगी, छोटी एंटिटीज भी ऐसी होती हैं, छोटी स्पिरिट्स भी ऐसी होती है लो लेवल की, वो भी कई बार हमारे मूड को इन्फ्लुएंस कर देती हैं, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। कैसे, ये लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। आज की वीडियो में हम मोस्टली बात करेंगे कि ये जो परेशानियां आ जाती हैं इनसे डील कैसे किया जाए, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो जिनसे कि इन चीज़ों से आप बचो, ओके, या आप अपनी फैमिली को बचा सको। अगर इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपके मन में जो भी सवाल है या कोई भी सजेशंस हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। तो जब भी हम स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑरा। ऑरा क्या है और ऑरा कहाँ प्रेजेंट होता है, किन चीज़ों का होता है, किन लोगों का होता है? तो सारे ह्यूमंस का होता है, सारे एनिमल्स का होता है। हर एक चीज़ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको कि हम ऑरिक फील्ड बोलते हैं, राइट। हमारे शरीर में कोई भी मैटर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो एटम्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, जिनसे कि एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको कि ऑरा कहा जाता है, राइट। वो अगर आपका कमजोर है, अगर आपका ऑरा अनहेल्दी है, अगर आपका ऑरा ब्रोकन है, उसमें क्रैक्स हैं, तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऑरा में एंटर कर सकती है। बहुत इजीली आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर बहुत आसानी से असर डाल सकती है और लाइफ को पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर सकती है। तो इसीलिए बार बार मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है कि मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन इतने बिजी हैं सब, पैसा इतना ज़रूरी हो गया है, बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि अपनी वेलबींग को हम लोग एकदम साइड में रख देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो अपने ऑरा के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी दैट इज़ मेडिटेशन। आप भले ही 5 मिनट का टाइम निकालिए, मेडिटेट कीजिए। अब मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक बिंदु अपने माइंड में डिसाइड कर लिया, भाई उसी के ऊपर फोकस करना है। आपको सिंपली अपने माइंड को रिलैक्स करना है। कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक लगा लीजिए, ओम चैंटिंग कर लीजिए, कोई मंत्र पढ़ लीजिए। कुछ नहीं बोलना है अगर तो सिर्फ अपनी जो आपकी ब्रीदिंग है उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मुद्रा में बैठना है। आप सोते हुए भी मेडिटेट कर सकते हो। लेट्स से आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने कान बंद करके मेडिटेट कर सकते हो। इट इज़ जस्ट अ वे कि जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हो, और जैसे आपका थॉट्स, आपके दिमाग में जो एनर्जी शू शां चल रही है, वो जैसे ही शांत होती है आपका ऑरा जो है वो थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज समथिंग जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में अपने ज़रूर से इंक्लूड कीजिए। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, 5 मिनट की मेडिटेशन आपको बहुत बड़े नुकसान से लॉन्गर रन में ज़रूर से बचा सकती है।
दूसरी चीज कि ऑरा को अपने स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। कोई भी ऐसी लो वाइब्रेशन की चीज अगर आप ग्रहण करते हो तो ऑरा कमजोर होता है। जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कभी कभी अगर आप ड्रिंक करते हो पार्टीज में कहीं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्कोहलिक है और वो एक किसी सब्सटेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया है, वो सिगरेट हो सकती है, किसी तरीके का ड्रग हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उस इंसान का ऑरिक फील्ड जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, उसके ऑरा में क्रैक्स आ जाते हैं, और ऐसा इंसान भी जो है वो स्पिरिचुअल अटैक्स का बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, उस पर साइकिक अटैक्स बहुत आराम से हो सकते हैं। सो इन सब चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो कम करना चाहिए। जितना आप ऑर्गेनिक खाना खाते हो, आपका ऑरा खराब होता है जब आप प्रोसेस्ड खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, जब आप रिफाइंड खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, या केमिकल युक्त चीज़ें आप जितनी इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और चिड़चिड़ाहट एक बहुत कॉमन साइन है जो सबसे पहले दिखाई देता है जिस इंसान का ऑरा खराब हो रहा होता है या जिसका ऑरा पे अफेक्ट आ रहा होता है। पीस ऑफ माइंड चले जाना, इंसोम्निया हो जाना, नींद ना आना, या बहुत ज़्यादा सोते रहना, ओवर स्लीपिंग के भी, या बहुत ज़्यादा लेजीनेस और लेथार्जी वाले इश्यूज भी कई बार इसमें डेवलप हो जाते हैं। सो अपने ऑरा को आपने स्ट्रेंथन करके रखना है। मेडिटेशन एक चीज़ मैंने आपको बताई। स्पिरिचुअल बाथ्स आप ले सकते हो। कैसे लेनी है स्पिरिचुअल बाथ? स्पिरिचुअल बाथ कब ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी से हम अपने शरीर को तो साफ करते ही हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी 70% वाटर है। सो वाटर इज़ अ वेरी पावरफुल एलिमेंट, एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व है जो सफाई का काम करता है। तो जितना आपका ऑरा साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, उतना ज़्यादा आपका ऑरा हेल्दी होगा और उतना मुश्किल होगा किसी भी एंटिटी को आपके ऑरा में पेनिट्रेट करने के लिए। एक बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप बेसिल ले सकते हो, इटालियन बेसिल जो हम खाने में भी डालते हैं। आप रोजमेरी ले सकते हो, आप रू ले सकते हो, RUE रू। ये 3 हर्ब्स ले लीजिए, इनको बॉईल कर लीजिए, इनका कॉन्कॉक्शन निकालिए और अपने नहाने के पानी में इसको ऐड कीजिए। इसके साथ में अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हो तो सिंपल आप फिटकरी भी डाल सकते हो अपने नहाने के पानी में, गंधक भी डाल सकते हो नहाने के पानी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में। आप थोड़ा कच्चा दूध भी डाल सकते हो अपने नहाने के पानी में। अगर आपके पास में गंगा जल है या कोई भी होली वाटर है तो उसके कुछ ड्रॉप्स भी आप अपने नहाने के पानी में डेली स्प्रिंकल कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक बाथ। नहाते वक्त आपने अपनी अफर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है। ये नहाना जो है आपका, ये सिर्फ आपके शरीर को साफ करने के लिए नहीं होगा, ये आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी सेटल डाउन हुई है उसको भी क्लियर करने के लिए होगा। तो इसमें आप विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने सर से पांव तक पानी डालते हैं तो आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके ऊपर से जो भी कालिक है वो सब धुल के वॉश अवे हो रही है और वो सब ड्रेन में आउट जा रही है, right? So this is how you are clearing yourself. Smudging is something that is very important that you can do later on. Smudge करना यानी कि धुनी दिखाना। तो नहाने के बाद में आप अपने कपड़ों को, अपनी बॉडी को, अपने अलमीरा को, अपने रूम को, अपने घर को आप धुनी दिखा सकते हैं। कोई भी ऐसी पवित्र हर्ब आप जला सकते हो, नहीं तो आप धूप बत्ती जला सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा शुद्धिकरण हो जाता है। जो गोबर के जो उपले आते हैं वो आप जला सकते हो। संब्रानी गुग्गल के छोटे छोटे कप्स आते हैं वो आप जला सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई मैजिक का इफेक्ट आपके ऊपर आया हुआ है तो आप पीली सरसों ज़रूर से जलाइए अपने घर में। पीली सरसों जो है वो रिमूवल भी करती है और उसके साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो हमने बात करी किस तरीके से हम ऑर्गेनिक खाने के थ्रू अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। इसके साथ में हमने देखा कि जल तत्व से कैसे साफ किया जाता है, नहाने के थ्रू आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप पानी को इंटेंशंस के साथ में चार्ज करके उस पानी को पी भी सकते हो। उससे भी आपका ऑरा जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज होगा और आप अंदर से एक हीलिंग एनर्जी को फील कर पाओगे। धुएं से यानी एयर से कैसे क्लीन करना है ये भी हमने देखा। अब बात आती है अग्नि की। अग्नि जो कि सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण करती है, तो वो अग्नि से आप अपने एनर्जी को किस तरह से क्लीन कर सकते हो, इसमें एक छोटा सा रिचुअल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।
हालांकि मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे तरह तरह के रिमूवल्स शेयर करती रहती हूँ, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको एक कैंडल लेनी है, प्रेफरेबली ब्लैक कलर की कैंडल। ब्लैक इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्लैक रंग ऐसा है जो अपने अंदर सब कुछ सोख लेता है। उस कैंडल को, लेट्स से ये मेरे पास में कैंडल है, तो इस कैंडल को मैं इस तरह से अपने हाथों में पकड़ूंगी और मैं विजुलाइज करूंगी कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो इस कैंडल के अंदर अब्जॉर्ब हो गई है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा सकते हैं और इसको आप जलाइए। इसमें आप बैठ के विजुलाइज कीजिए कि आपकी जो भी नकारात्मकता है वो उसमें बर्न अवे हो रही है। ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आप अपने ऑरा को प्योरीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायर, जो कि एक बहुत ही पवित्र एलिमेंट है। सारे एलिमेंट्स पवित्र हैं। अग्नि जो है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। दिस इज वन एलिमेंट जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है। अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं उसका रूप बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है। तो लाइक वाइज जब हम कैंडल में विजुलाइज करते हैं, हम विजुलाइज करते हैं कि जो पुरानी एनर्जी है वो बर्न आउट हो गई है, जो भी नेगेटिविटी है वो बर्न आउट हो गई है, वो रिलीज हो गई है, एंड यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस या कोई भी नेगेटिविटी जो थी पुरानी वो अब आपके ऑरा में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसके साथ में, इस रिचुअल के साथ में अगर आप चाहो तो आप साथ में थोड़ा सा पीली सरसों भी जला सकते हो। टाइम टू टाइम नज़र उतारने के लिए मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट एक टोटका बताया हुआ है आप लोगों को। ऑल्दो सबके घर में अलग अलग तरीके से कुछ कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। हर इंडियन हाउस होल्ड में, एशियन साउथ एशियन हाउस होल्ड में ये होता ही है। घर के में हमारे बड़े बूढ़े जो है वो नज़र उतारते हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा भीमसेनी कपूर ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए, उसको जला दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में कोई वाहन है या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके ऊपर नज़र लगी हुई है या जिसको नज़र लगने का खतरा है, तो उसके ऊपर से भी आप इसी तरीके से रिमूवल करके उसको बर्न आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा कि लोग जो हैं वो अपने घर के अंदर जो फ्लैट्स में हमारे गैस होती है, जो स्टोव होता है, उसके ऊपर उतारा कर रहे हैं, उसके ऊपर लौंग इलायची और सब कुछ जला रहे हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने उस चूल्हे के ऊपर वो जलाया, उसके बाद आपने क्या किया, उसी के ऊपर रोटी बनाई। वो एनर्जी वहीं रह गई, उसके ऊपर आपने रोटी बनाई और फिर वो रोटी बनाई या खाना बनाया और फिर वो आपने सारे फैमिली मेंबर्स को अपने खिला दिया। तो जो आपने उतारा किया था वो एनर्जी जो थी, जो वहाँ उस चूल्हे के आसपास में थी, वो खाने में गई, वो खाना सब लोगों ने खा लिया, वो एनर्जी जो आपने उतारा किया था वो सब में चला गया। तो ऐसा नहीं करना है। तो पुराने टाइम में अभी भी कई रूरल एरियाज में चूल्हे का जो तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। अभी भी कुछ पुराने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो ये टोटका किया जाता था जब चूल्हा घर से बाहर होता था, राइट। तो वो खुली हवा में, अभी भी गांव में, गांव साइड में अगर हम जाते हैं तो चूल्हा घर के बाहर बना हुआ होता है और मिट्टी का चूल्हा होता है, क्ले का होता है, उसमें लकड़ियां वगैरह लगा के और फूकनी से उसको जलाया जाता है, कोयला डाल के जलाया जाता है, ना कि ये जो हमारे घर की जो गैस होती है फ्लैट्स वगैरह में, उस पर नहीं किया जाता है। ये अगर आप अपने घर में फ्लैट सिस्टम में अगर आप रह रहे हो, अपने घर में अगर आपने कोई उतारा करना है, रिमूवल करना है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने टेरेस पे करो, आप अपनी बैल्कनी में करो या किसी खिड़की को ओपन करके करो, ताकि ऐसा ना हो कि वो सारा काला धुआं या वो सारी ब्लैक एनर्जी जो है वो आपके घर में ही घूमती रहे, आप उसको ब्रीद इन करते रहो, आपके फैमिली मेंबर्स, पेट्स सब उसको ब्रीद इन करते रहे और फिर वो भी उसके असर में आ जाए। तो उतारा आपने अगर इस तरीके से जला करके कुछ कर रहे हो किसी चीज का, तो उसको आपने ओपन में करना है, उस एनर्जी को हटा देना है। दूसरा, जो भी चीजें बचती हैं उसको बजाय कि आप चौराहों पे छोड़ करके आए, उसको आप गार्बेज डंप में डाल दीजिए, ठीक है। चौराहों पे क्यों नहीं छोड़ना है? दिस कैन क्रिएट अ बैड कर्मा फॉर यू। आपने अपना उतारा करके कहीं छोड़ दिया, आप सोच रहे हो कि मेरा पीछा छूट गया इस चीज से, लेकिन कोई और गया, कोई अनजान व्यक्ति जो अपना आराम आराम से अपनी धुन में जा रहा है, अपने घर जा रहा है, उसने उसको लांग लिया, तो वो एक इनोसेंट पर्सन है जो ये सफरिंग डिजर्व नहीं करता जो आपने उतार के वहां पे रखी हुई है। दैट कैन क्रिएट एन एनर्जी कॉर्ड। वो आपकी एनर्जी कॉर्ड उस व्यक्ति के साथ में जोड़ सकता है, वो आपकी एनर्जी पर भी उस चीज का डेफिनेटली असर आ सकता है और कर्मा तो बनेगा ही बनेगा। तो चौराहे पर उतारा थोड़ा सा अवॉइड करें, या अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे कई टोटके ऐसे होते हैं उतारे के जिनमें
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपने किसी क्रॉस रोड्स पर ही छोड़ करके आना है, क्योंकि क्रॉस रोड्स जो है वो एक ऐसा पोर्टल माना जाता है, चौराहा एक ऐसा दरवाज़ा माना जाता है जहाँ से स्पिरिट रियल्म की दुनिया खुलती है। तो इसीलिए वहाँ पे वो ऑफरिंग छोड़ के आनी पड़ती है। तो आप कोई ऐसा चौराहा चुन सकते हो जहाँ से ज़्यादा लोग नहीं गुजरते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अपने लिए बैड कर्मा भी कोशिश कीजिए कि आप जानबूझ के एटलीस्ट उसको ना क्रिएट करें, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, पुरानी एनर्जी को हमने रिलीज करते जाना है विद द हेल्प ऑफ द 5 एलिमेंट्स। तो हमने अभी तक जल देखा, हमने वायु देखा, हमने अग्नि देखा। अब पृथ्वी के जरिए किस तरह से आप अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कर सकते हो, यानी कि अर्थ एलिमेंट का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे हमारे ऑरिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसमें बात आ जाती है ग्राउंडिंग की। ग्राउंडिंग नाम कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज ग्राउंडिंग। हम हमारे ऑरा में से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या जो भी बहुत ज़्यादा हवड़ तवड़ मची हुई है हमारे ऑरा में, अप एंड डाउन चल रहा है, हौच पौच है, वो सब कलेक्ट करके हम उसको धरती माँ में हम उसको ग्राउंड करते हैं। तो हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारे ऑरिक फील्ड में से कॉर्ड्स निकल रही हैं, या रूट्स की तरह आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि जड़ें निकल रही हैं आपके पूरे शरीर में से और वो धरती में जा रही है नीचे बहुत गहरे। और आपकी जो भी हैवीनेस है, जो भी भारीपन है, आप उसको ग्राउंड कर रहे हो। इस मोमेंट पर, इस मेडिटेशन में आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे आपका जो रिश्ता है वो धरती माँ के साथ, मदर गाया के साथ, माँ भुवनेश्वरी के साथ बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। आप स्थिर हो अपनी जगह पर, आपको कोई मूव नहीं कर सकता है एंड नथिंग कैन इंटरफेयर इन योर एनर्जी। आप एक बहुत ही मजबूत वृक्ष की तरह, एक पेड़ की तरह आप अपने आप को देखते हो जिसमें आप स्टेबल हो और कोई भी चीज़ आपको शेक नहीं कर सकती है। उसके बाद में आप अपनी उन कॉर्ड्स को वहीं छोड़ देते हो, आप नमन करते हो, धन्यवाद करते हो सारी एनर्जीज का, एंड यू कम बैक इन योर सेंसेस। सो एक इस तरीके की ग्राउंडिंग, हार्डली 5 मिनट्स इट विल टेक, आप ये ग्राउंडिंग कर सकते हो। स्पेशली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत मन घबरा रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि नज़र लगी हुई है किसी की और आपने रिमूवल्स कर लिए हैं, आप नज़र उतारा कर रहे हो, आप हर शनिवार कर रहे हो या रोज़ कर रहे हो, असर नहीं आ रहा है, ट्रस्ट मी, आप इस एक मेडिटेशन को एक बार कीजिए और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपकी एनर्जी फील्ड में आता हुआ दिखाई देगा। इफ़ यू वांट आई कैन रिकॉर्ड दिस मेडिटेशन फॉर यू, और मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में। सो ये ग्राउंडिंग है, इसको ज़रूर से करें, इससे आप धरती में अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करते हो। नंगे पैर चलने से भी आपकी बॉडी जो है वो ग्राउंडेड रहती है और आपके ऊपर अटैक्स होने के, स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके साथ में अगर आपके घर के आसपास में कोई पार्क है, कोई गार्डन है, आप थोड़ी देर वहाँ पे नंगे पैर बैठ सकते हो और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा मिट्टी हटा के अपने पैरों को मिट्टी में थोड़ा सा बरी भी कर सकते हो, अपने हाथों को भी आप मिट्टी में थोड़ा सा दबा के और अर्थ की एनर्जी को फील कर सकते हो, सो दैट वो एक कनेक्शन आपका जो धरती के साथ में है वो आप महसूस करो कि आप एक वृक्ष की तरह हो, एक फलता फूलता लहलहाता पेड़, कुदरत का बनाया हुआ, जिसमें 5 तत्व हैं, जो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, जिसको कोई शेक नहीं कर सकता, जिसको कोई हार्म नहीं कर सकता। इस तरीके के हेल्दी अफर्मेशंस आप अपने लिए बनाइए, उनको बोलिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका ऑरिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका ऑरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए। अगर आपको डर लग जाता है बहुत आसानी से, या आप ऐसा फील कर रहे हो कि किसी चीज़ में कोई ऐसी सिचुएशन है और आप घबरा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आप जितना घबराओगे उतनी ज़्यादा आपका ऑरा जो है वो वीक हो जाएगा और उतना ज़्यादा कोई भी स्पिरिट एंटिटी जो है वो आप पे अटैक कर सकती है। तो फियर को थोड़ा सा साइड में रखने की कोशिश करेंगे। तो डर एक ऐसा इमोशन है जो ऑब्वियसली आपको 1 मिनट पहले या 10 सेकंड पहले भी आपको पता नहीं होगा कि अचानक से इस मोमेंट पे आप घबरा जाओगे। और जिस मोमेंट पे हम बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, उस मोमेंट पे अचानक से हमारा ऑरा
बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, और उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं साइकिक अटैक्स के। तो ये जो साइकिक अटैक टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, ये स्पिरिचुअल अटैक्स को साइकिक अटैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। सो आप ये जो मैंने आपको बताए 4 एलिमेंट्स के साथ में कैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट कर सकते हो, अगर आप ग्राउंडिंग करते रहते हो बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम, तो ये जो चौक के जो डर लगता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और नॉर्मली भी आप नोटिस करोगे कि जो हमारे फियर्स और फोबियाज हैं, किसी भी तरीके के फियर्स फोबियाज अगर आपके माइंड में हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़े हुए होते हैं, विच इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्पाइन, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, कुर्सी के जिस हिस्से पे हम बैठते हैं वहाँ हमारा मूलाधार चक्र लोकेटेड होता है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू फियर्स एंड फोबियाज। तो आप जितना ग्राउंडिंग करोगे उतना आपका मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस आउट होगा, या उसमें जो एनर्जी फ्लो है वो अच्छा बनेगा, और जो भी उसमें डार्कनेस है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अ मिथ। ये मैं चक्रास के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं ज़रूर से ये चीज़ मेंशन करूंगी। जैसे बोला जाता है कि चक्रा क्लोज्ड है, तो अगर किसी इंसान का कोई भी एक चक्रा क्लोज हो गया वो इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो चक्रा क्लोज जैसे कुछ नहीं होता, एनर्जी फ्लो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बंद नहीं हो जाता, ठीक है। सो दिस इज अनदर टॉपिक, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। बट ये हमारे 4 तत्वों में नाउ आकाश तत्व, आकाश तत्व के साथ में किस तरह से आप काम करोगे। आकाश तत्व कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप पकड़ के इस चीज़ के साथ में आप वर्क कर सकते हो। बाकी के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप किसी न किसी तरीके से सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। पानी को फील कर सकते हो, हवा को फील कर सकते हो, अग्नि को फील कर सकते हो, धरती को फील कर सकते हो। आकाश तत्व ऐसा है जो हमेशा हमारे आसपास में प्रेजेंट रहता है, हमारे अंदर भी है, हमारे ऑर्गन्स के बीच में भी जो जगह है that is also related to आकाश तत्व, और द स्काई एलिमेंट जो हमारा 5th एलिमेंट है। इसके साथ में आप कैसे काम कर सकते हो, चैंटिंग्स के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू, यानी कि साउंड के थ्रू। तो आप कुछ भी जब सकारात्मक बोलो, कोशिश करो कि आप जब भी ज़्यादा से ज़्यादा बोलो तो आप पॉजिटिव बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिए, आप कुछ भी चांट कीजिए, आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी कोई प्रेयर करना चाहते हैं वो कीजिए, आपको कोई मंत्र चांटिंग करनी है वो कीजिए। ओम जाप अगर आप करते हो, ओम इज़ द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, तो आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करते हो, यू फील वन विद द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के साथ में इन ट्यून महसूस करते हो। और चैंटिंग्स की जो वाइब्रेशन निकलती है, जो साउंड वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं, उसके थ्रू भी अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लो वाइब्रेशनल एंटिटी है तो वो पुश अवे होती है, राइट। एंड ऐसी चीज़ें कतराती हैं आपके आसपास में आने से, क्योंकि आपके थ्रू जो साउंड वाइब्रेशंस निकल रही हैं, जो आपके ऑरा में गूंज रही हैं, वो सकारात्मक हैं, और वो उस लो लेवल एंटिटी के साथ में मैच नहीं करेंगी, उस पर क्लैश होगा, एंड दैट एंटिटी विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम। इसके साथ में देखिए, अपने आप को हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से हमने हमारे ऊपर काम करना है, ये हमने देख लिया। यही सारी चीज़ें आप अपने घर के लिए भी ज़रूर से करें। पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जब आपके घर में पोछा लगता है उसमें आप कुछ होली वाटर, गंगा जल, कुछ भी अच्छा कोई एसेंशियल ऑयल भी आप डाल सकते हो, कोई ब्लेस किया हुआ ऑयल आप डाल सकते हो। प्रोटेक्शन ऑयल्स हम विच क्राफ्ट में बनाते हैं, आप उन ऑयल्स के कुछ ड्रॉप्स को डाल सकते हो। इवन प्रोटेक्शन का फ्लोर वॉश भी आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो, इफ़ यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक। अदरवाइज आप सिंपल वाटर को प्रेयर से भी चार्ज कर सकते हो, और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने घर में पोछा लगाने में। नमक डाल के पोछा लगाते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन, बहुत अच्छा, ईजी और असरदार तरीका है। कई लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि वो चीज़ काम नहीं कर रही है, या उस लेवल तक काम नहीं कर रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप बहुत टाइम तक, कहते हैं ना, एक दवाई लेते रहो, एक ही दवाई आप खाते रहो, आप इम्यून हो जाओगे उस दवाई की। लाइकवाइज वो सारी एनर्जीज भी इम्यून हो जाती हैं, इसलिए हमको हल्का फुल्का कुछ कुछ चेंज कई बार रेमेडीज में करना पड़ता है टू चेंज द एनर्जी वाइब्रेशन,
और ये आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप ऐसे ही आधे पौने बिलीफ सिस्टम से कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, उसका असर उतनी इंटेंसिटी से नहीं आएगा जैसे आना चाहिए। आप पूरे फोकस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में किसी रेमेडी को करते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम उस रेमेडी को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। ओके, दूसरी चीज, घर में हम जल के थ्रू, पोछे के थ्रू कर सकते हो, धो भी सकते हो आप अपने घर को। तो इसमें तरीका होता है कि आप सबसे पिछले कमरे से बाहर की तरफ आप अपने घर को वॉश आउट करो। तो पोछा भी अगर आप जैसे लगा रहे हो तो आप अपने घर के सबसे पिछले कमरे से बाहर की तरफ पोछे को लगाना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आप इस इंटेंशन के साथ में पोछा लगाएं कि जो भी एनर्जी क्लटर आपके घर में कलेक्टेड है आप उसको स्वीप आउट कर रहे हो। धुनी दिखाएं घर में डेली। आप टाइम टू टाइम अपने घर में अग्नि जला सकते हैं, जैसे दिया जला सकते हो, हवन कर सकते हो, कैंडल्स लाइट कर सकते हो इंटेंशन के साथ में कि वो अग्नि जहाँ पर भी जल रही है वो आपके घर के ऑरा को बहुत ज़्यादा प्योरीफाई कर रहा है। मंत्र चैंटिंग्स आप कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक आप सुन सकते हो, प्ले कर सकते हो अपने घर में टू इम्प्रूव द वाइब्रेशंस ऑफ द होम। अपने घर में साफ सफाई रखना, वो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कहीं पर भी कोई भी ऐसे अंधेरे कोनों को मत छोड़िए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई डार्क एनर्जी वहाँ पे रिजाइड कर सकती है। हर जगह को अच्छे से डेली आपने क्लीन करना है। इवन कई बार मैं देखती हूँ कि पोजेशन के केसेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उन लोगों की जो अलमारियाँ होती हैं उसमें कपड़े बहुत बुरी तरीके से रखे हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच होता है। और जिस तरीके से आप अपने अलमारी में अपने कपड़े लगाते हो वो दर्शाता है कि दिन भर आपके जो विचार हैं दिमाग में वो कैसे रहेंगे। सो आपके जो कपड़े हैं वो आपकी एनर्जीज को सूद करते हैं क्योंकि उनमें आपका ऑरा है। तो आप उसको अच्छे से सेटल डाउन करके रखिए। अपने घर में से कोई भी क्लटर, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको डोनेट कर दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सो अपने घर का भी आपने उसी तरीके से ध्यान रखना है जिस तरीके से आप अपने ऑरिक फील्ड का कर रहे हो। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा अरे इतना सारा बता दिया, इतनी सारी चीज़ें कौन करने बैठेगा, बट ट्रस्ट मी अगर आप एक दो चीज़ें भी अपने लिए करते हो तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए बेदिंग वाला जो मैंने पार्ट बताया वो आसान होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए धुनी दिखाना आसान होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए सिर्फ मंत्र चैंटिंग आसान होगी। ये आपके ऊपर, आपके कॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। काफ़ी कुछ मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया है, इसको अप्लाई कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं, आपके थॉट्स में किस तरह के चेंज आ रहे हैं। एंड डू लेट मी नो अगर आप इस टॉपिक से जुड़े और भी कुछ वीडियोज़ देखना चाहते हैं या और कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।